हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसकेस टेक्निकल लाइव। तो इस वीडियो में अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, टेलर्स थ्योरम ऑफ फंक्शन फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या कि टेलर्स थ्योरम का जो टेलर्स थ्योरम है वो टू वेरिएबल्स में किस तरीके से एप्लीकेबल होती है। मतलब कि जो टू वेरिएबल फंक्शन होते हैं उनकी हम कैसे टेलर सीरीज फाइंड करते हैं, किस तरीके से टेलर सीरीज निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब थ्योरम या उसका प्रूफ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट जो हमारा फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी पे बेस्ड हमको न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, प्रूफ करने को नहीं आएगा ये कुछ भी, बट हमको क्या आएगा, न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, तो हम मेन फोकस काय पे करेंगे, हमारे फॉर्मूले और न्यूमेरिकल पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है, वही है कि इफ if f of x comma y passes a finite and a continuous partial derivatives up to nth order in any neighborhood d of a point a comma b and let a plus h comma b plus k be any point of d, देन तो जो स्टेटमेंट है उस पे बेस्ड अगर फंक्शन, मतलब जी कि जो फंक्शन है अगर हमारा किस फॉर्म में है, एक एक्स कॉमा वाई, यानी कि टू फंक्शंस, मतलब कि क्या जो फंक्शन है वो अगर दो वेरिएबल के फॉर्म में है, दो वेरिएबल है अगर उस फंक्शन में एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो वो जो फंक्शन होगा उसकी टेलर सीरीज क्या होगी उस फंक्शन की, तो वो होगी क्या, उस टेलर सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा, बनाने का मतलब कि है ना। तो उस टेलर सीरीज का फॉर्मूला होगा क्या कि एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ ए कॉमा बी। यहाँ पे जो एच है, एच कुछ भी नहीं है, मतलब कि वो एक्स ही है एक तरीके से। ठीक है ना, एक्स ही है, ये जो है ना, ये हमारा एक्स ही है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको याद करना है, क्या इसका और सिंप्लीफाइज्ड वर्जन, मतलब कि ये तो क्या है, हमारा स्टेटमेंट पे जो फॉर्मूला बेस था ये वो फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे कि हम उसको याद कर सके और न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सके। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना, तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से हमने वो फॉर्मूला बनाया। खैर उस फॉर्मूला बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि उस फॉर्मूले को हमको याद रखना है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या करा है, ये जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, इसको हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे और इस एक शॉर्ट फॉर्मूला बनाएंगे हम। ठीक है, और किस तरीके से हम उसको अप्लाई करेंगे मैं आपको ये भी बताऊंगा न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो क्या है हमारा ये, एफ ऑफ ए कॉमा बी एच डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई के डेल अपॉन डेल वाई एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस ए कॉमा बी, और इसी तरीके से थर्ड टर्म, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम, जिसमें क्या होगा कि जो हमारा एक्स है वो ए के बराबर या बड़ा होगा, या और ए प्लस एच से छोटा होगा। ठीक है, और सिमिलरली वाई भी क्या होगा, बी से बड़ा होगा और बी प्लस के से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को बनाने के लिए सबसे पहले ये क्या है, टू वेरिएबल फॉर्मूला है, और हमने जो इससे पहले टेलर सीरीज पढ़ी थी वो किस पे थी, वन वेरिएबल बेस्ड थी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे किस तरीके से हम वन वेरिएबल वाले जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से हम क्या कर सके, टू वेरिएबल का जो फॉर्म है टेलर सीरीज का, हम वो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो टू वेरिएबल हमने कन्वर्ट, जो हमने वन वेरिएबल की हेल्प से बनाया है उसको फिर हम क्या करेंगे, मतलब वन वेरिएबल को देख के जो हमने बनाया है टू वेरिएबल में, उसको हम क्या करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे एक इतने एकदम शॉर्ट वे में, ताकि हम क्या कर सके, उसको याद कर सके इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेलर सीरीज के जो वन वेरिएबल के कुछ फॉर्मूलेज हैं वो देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला, मतलब जो मेन मेन जो टेलर सीरीज का फॉर्मूला है वो क्या था, एफ ऑफ ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स एफ डैश ऑफ ए एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए और सो ऑन। ठीक है, तो इसमें क्या, अगर हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू, इस एक्स की जगह पे अगर हम एक्स माइनस ए पुट कर देते हैं तो क्या होगा, जो फॉर्मूला बन जाएगा वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, क्या, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए, मतलब कि यहाँ पे हमने क्या करा, इस जगह पे हमने क्या पुट करा, एक्स माइनस ए पुट कर दिया, तो जो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद तो उसके बाद हमने क्या करा, इसमें भी जहां जहां एक्स था, जहां जहां एक्स था वहां हमने क्या कर दिया, ए माइनस एक्स माइनस ए को हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखो ये तो क्या है, हमारे पुराने ही फॉर्मूले हैं, बस उसमें हम थोड़ा सा वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ वैल्यूज वगैरह पुट करके और कुछ उसके मतलब और क्या डीफर फॉर्मूले बन सकते हैं, कुछ छोटे मोटे चेंज करके हम वो बस चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला आया है इसमें क्या कर सकते हैं हम, अगर हम ए की जगह पे जीरो पुट कर दें, अगर हम ए की जगह पे जीरो पुट कर दें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा हमारा क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश ऑफ जीरो
है ना। तो ये क्या बना हमारा, ये जो फॉर्मूला बना वो क्या बना हमारा, मैक्लॉरेन सीरीज का जो फॉर्मूला था ये बस वही है, मैक्लॉरेन सीरीज जो थी बस ये वही है, ठीक है ना। अगर हम क्या करते हैं, ए की जगह पे 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या सीरीज मिलेगी, वो होगी हमारी मैक्लॉरेन सीरीज मिलेगी, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं क्या, कि हमारे जो वन, ये जो हमारा फॉर्मूला था क्या, टेलर सीरीज फॉर वन वेरिएबल के लिए, उससे हम किस तरीके से अपना टू वेरिएबल का फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो, जो हमारा वन वेरिएबल ऑफ टेलर सीरीज था उसमें क्या था, फंक्शन क्या था हमारा, एफ ऑफ एक्स था। देखो मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। जो हमारा क्या था, जो टेलर सीरीज ऑफ वन वेरिएबल का था, उसका क्या फंक्शन था, एफ ऑफ एक्स, है ना। एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में रहता था वो एफ ऑफ एक्स, और वो क्या लिखते थे हम, एफ ऑफ एक्स प्लस ए, कुछ इस टाइप से रहता था वो, ठीक है ना, या फिर ए प्लस एक्स है, कुछ भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा फंक्शन है टू वेरिएबल का, वो किस टाइप से होगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर ये वन वेरिएबल के लिए कुछ इस तरीके से लिखा है ए ऑफ एक्स की तरह से, तो हम टू वेरिएबल को किस तरीके से लिखेंगे, कुछ इस टाइप से लिख देंगे, एफ ऑफ ए प्लस एक्स कॉमा बी प्लस वाई, ठीक है, कुछ इस टाइप से आ जाएगा हमारा फंक्शन, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, एलएचएस, एलएचएस किस तरीके से हमने कंपेयर करके लिखा, ठीक है। अब हमारा आते हैं आरएचएस की बारी, ठीक है। तो आरएचएस में क्या था, सबसे पहले हम वन वेरिएबल का देख लेते हैं, ठीक है। वन वेरिएबल के आरएचएस में क्या क्या था, तो देखो, वन वेरिएबल के आरएचएस में था एफ ऑफ ए, फॉर्मूला मतलब कि क्या, एफ ऑफ ए, फिर उसके बाद एक्स एफ डैश ऑफ ए, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, मीन्स की क्या, और उसके बाद एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए, ठीक है, कुछ इस टाइप से हमारा फंक्शन था, ठीक है। मतलब कि जो हमारी वन वेरिएबल की सीरीज थी कुछ इस टाइप से थी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, टू वेरिएबल की सीरीज चाहिए, तो टू वेरिएबल में क्या था हमारा, जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा अब, जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा अब हमारा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या निकाल रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, जैसे कि क्या था हमारा, जब वन वेरिएबल वाला था तो हमने करा था, जो फंक्शन आया था एफ ऑफ एक्स, उसमें करा था एक्स की जगह पे ए पुट करके हमने वैल्यूज निकाली थी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया था, एफ ऑफ ए आया था, एफ डैश ऑफ ए निकाला था हमने इसी तरीके से, ठीक है ना। तो बस उसी तरीके से हमको करना है, जो टू वेरिएबल है उसमें क्या है, दो एलिमेंट्स है, दो पॉइंट्स है हमारे पास, क्या, ए कॉमा बी, तो हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे ए कॉमा बी पे, ठीक है ना। तो ये तो होगा हमारा काय के लिए, इसके लिए, फिर प्लस यहाँ क्या लिखा है, एक्स एफ डैश ऑफ ए, मतलब कि क्या, एक्स एफ डैश ऑफ ए, इसका मतलब क्या होगा, देखो ये किस टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते तो क्या, एक्स और एफ डैश ऑफ ए का मतलब क्या है, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ ए है, ठीक है। इसका मतलब, किसका मतलब, हमारे इस चीज का मतलब, ठीक है ना। मतलब कि क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ ए, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ ए, ठीक है। अब इसी टाइप से जो हमारा ये वाला फंक्शन है, कौन सा वाला, टू वेरिएबल वाला, उसमें क्या है, हमारे पास एक एक्स भी है और एक वाई भी है, मतलब कि ये क्या है, दो वेरिएबल पे है, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे इसमें, पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे, ठीक है ना, पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे, ठीक है। तो ये किस टाइप से लिखा जाएगा, ये लिखेगा कुछ इस टाइप से कि एक्स डेल बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हमारे एफ ऑफ ए कॉमा बी से, ठीक है। मतलब कि क्या, पहले हमने क्या करा, एक्स डेल एक्स प्लस वाई डेल वाई, और उसके बाद क्या करा, उस फंक्शन को एट ए कॉमा बी पे हमने क्या करा, उसको फाइंड करके, मतलब ये पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के हमने क्या करा, एक तरीके से मल्टीप्लाई कर, तो कुछ इस टाइप से ये लिखाएगा, ठीक है ना। जो हमारा सिंगल डेरिवेटिव था, और जो हमारा मतलब कि क्या, हमारा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव था, उसको हमने किस तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव में सॉल्व करा, मतलब कि वन वेरिएबल को किस तरीके से हमने टू वेरिएबल में लिखा, ये समझ में आया आपको, ठीक है ना। तो बस इसी टाइप से हम यहाँ लिख देंगे, क्या था हमारा, क्या, ये एक्स डेल बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई, और उसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा, एफ ऑफ ए कॉमा बी, बस एज इट इज क्या होगा, ये भी आ जाएंगे हमारे क्या, जो हमारे आगे की टर्म्स है, ठीक है। किस तरीके से, एक्स डेल बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, और एफ ए कॉमा बी, ये क्यों आया, क्योंकि क्या था, ये हमारा डबल डैश था, नेक्स्ट हमारा डबल डैश है ना। तो डबल डैश का मतलब क्या होता है, डबल डैश का मतलब होता है ना, डी बाय डी एक्स ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना, कुछ इस टाइप से होता है हमारा डिफरेंशिएशन में। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में किस टाइप से लिख देंगे, है ना, कुछ इस टाइप से हमारा हो जाएगा, और इसका क्या कर देंगे, हम होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमको मिल जाएगा, ये जो फॉर्मूला बनेगा, ये क्या बन जाएगा, हमारा जो मेन फॉर्मूला है ना, जो हमको प्रूफ करना था, ठीक है ना, जो हमको बनाना था, बस ये वही फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, ये देखो, ये वाला, ठीक है। और इसमें क्या करा हमने, इस x की जगह पे h रखा, और इस y की जगह पे हमने k रखा, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, और देखो यहाँ पे इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो डेरिवेटिव है ना, पार्शियल डेरिवेटिव, तो पार्शियल डेरिवेटिव तो हमको फंक्शन में जो वेरिएबल गिवन है उसके रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा ना, तो बस वो चीज़ है ये, तो ठीक है। यहाँ पे ही हमने इस टाइप से लिखा है, ठीक है। तो ये
जो है ये वाला जो है ये क्या है हमारा, जो स्टेटमेंट में हमने देखा था वो वाला हो गया, ठीक है ना, ये वो वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले में, अब जैसे हमने इनिशियली क्या करा था, जब हमने वन वेरिएबल वाला देखा था तो हमने क्या करा था, एक्स की जगह पे एक्स माइनस ए पुट करा था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टू वेरिएबल में एक्स की जगह एक्स माइनस ए और वाई की जगह पे क्या, वाई माइनस बी पुट करेंगे, और जो फॉर्मूला आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। ये आप पुट करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी कब काम में आएगा, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो कुछ इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें हमको इस फॉर्मूले की यूज होगी। इसको भी हम एक सिंप्लीफाइड वे, इसका भी एक सिंप्लीफाइड वे अभी हम देखेंगे, ठीक है। ये तो हमने किस तरीके से ये फॉर्मूला बना है बस हमने वो देखा है, ठीक है। और इसी टाइप से जब हम ए की जगह पे जीरो और बी की जगह पे जीरो जब पुट कर देंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। उसके बाद क्या होगा, ये एट मतलब जब हम क्या करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेंगे, अपनी टेलर सीरीज फाइंड करेंगे, और वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, जीरो कॉमा जीरो, तो वो सीरीज बन जाती है हमारी क्या, मैक्लॉरेंस सीरीज, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी हमारी क्या, मैक्लॉरेंस सीरीज फॉर टू वेरिएबल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फटाफट से हमारे कि हम फॉर्मूले को किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई किस तरीके से करा आप वो देख लेते हैं, फिर हम फटाफट से एक न्यूमेरिकल समझ लेंगे और हमारा क्या हो जाएगा ये अ, जो टॉपिक है यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले को एकदम सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे, किस टाइप से वो मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारा मेन फॉर्मूला क्या था, यही था, एफ ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एक्स बी प्लस वाई, ठीक है ना। मतलब कि ये एच मान लो या के मान लो या एक्स और वाई मान लो, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। बाकी अभी हम क्या एक्स और वाई मानेंगे क्योंकि ये हमको क्या होता है सिंप्लीफाइड, मतलब समझ में ज्यादा आता है एक्स और वाई, ठीक है ना। तो ये देखो इसका फॉर्मूला ये था हमारा, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मतलब और सिंपल वे में लाने के लिए हमने क्या करा कि ये देखो इसको हमने पहले हम अंदर प्रोडक्ट करवा देंगे, ठीक है। सबके साथ इनका अंदर हम प्रोडक्ट करवा देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट करवाया तो कुछ इस टाइप से हमारा फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम कि जो हमारा ये होता है क्या, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ ए कॉमा बी, तो हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, इस चीज को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, एफ एक्स ए कॉमा बी के टर्म में, ठीक है। कुछ इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, और इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं, किसको, वाई वाले को, क्या जो हमारा वाई है, सॉरी, डेल अपॉन डेल वाई एफ ऑफ ए कॉमा वाई को क्या लिख सकते हैं हम, एफ ऑफ वाई ए कॉमा बी, ठीक है। कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। और इसके अलावा भी जो हमारे और बाकी के जो हैं, जैसे कि नेक्स्ट हमारा क्या है ये, ठीक है। मतलब कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल डे, डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर एफ ऑफ ए कॉमा बी, तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से, कैसे, एफ ऑफ एक्स एक्स और ए कॉमा बी। ये कैसे आया, जब हम इसको और इसको क्या करेंगे थोड़ा सा तोड़ेंगे तो क्या होगा, मतलब कि सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ ए कॉमा बी, कुछ इस टाइप से होगा। फिर इसका करा हमने ये डिफरेंशिएशन, कुछ इस टाइप से हम लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, पहले हमने क्या करा, एक बार डेरिवेटिव करा एक्स के साथ, और फिर जो हमारे पास आंसर आया उसका हमने क्या करा, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डेरिवेटिव करा किस रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये इस टाइप से आता है। फिर इसके बाद जो और भी हमारे बनते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है, डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम उस फंक्शन अपने इस जो नया फॉर्म हमने बताया उस टाइप से लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई और ए कॉमा बी, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हम यहाँ से यहाँ टाइप मतलब राइट टू लेफ्ट करते हैं, मतलब कि क्या, पहले हम क्या करेंगे, डेल अपॉन डेल वाई को सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको अपन डेल अपॉन डेल एक्स के साथ डेरिवेटिव करेंगे। ये किस कंडीशन के लिए, इस वाली कंडीशन के लिए जो हमने प्रीवियसली पढ़ी थी, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा वो देख लेते हैं फट से हम फटाफट से। तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ ए कॉमा बी एक्स एफ एफ एक्स एफ एक्स ए कॉमा बी वाई प्लस वाई एफ ऑफ वाई ए कॉमा बी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने एक डेरिवेटिव था तो यहाँ पे क्या आया, एक्स आया, यहाँ पे वाई आया, ठीक है। और जब यहाँ पे क्या था, सेकंड डेरिवेटिव हमने जब निकाला इसका सेकंड डेरिवेटिव तो क्या आएगा, जो हमारा फॉर्मूला था ए प्लस बी का, जो हमारा होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, ठीक है ना। तो बस हमने उसको करा यहाँ पे ओपन किया सबसे पहले, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमने उसको ओपन करा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को, और हमने क्या करा फिर उसमें मल्टीप्लाई करा है ए कॉमा एफ ऑफ ए कॉमा बी का, ठीक है। तो देखो जब इसको हम इस टाइप से होगा, जब ये डी स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर होगा तो किस टाइप से लिखेंगे, कुछ एक्स एक्स करके लिखेंगे, और फिर उसके बाद एक्स वाई, उसके बाद वाई वाई, और जब थ्री टाइम्स का होगा तो यहाँ पे आ जाएंगे तीन एक्स तीन वाई दो एक्स एक वाई, और उसके बाद एफ ऑफ एक्स डबल वाई, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा एकदम सिंप्लीफाइड वे हो गया, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, जब हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए पुट करेंगे और वाई इज इक्वल टू वाई माइनस बी पुट करेंगे तो कुछ हमारा ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। ये आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा, जब तक सिर्फ देखने से आप नहीं सीख पाओगे तो आपको करना पड़ेगा, इसको एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या होगा आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। उसी टाइप से जब हम जीरो पुट करेंगे तो कुछ इस टाइप से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद
अब आ जाते हैं हम अपने न्यूमेरिकल पे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए न्यूमेरिकल ही है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करना है आप ये देख लीजिए। सबसे पहले फाइंड करना है हमको ई की पावर एक्स प्लस वाई इन पावर्स ऑफ एक्स कॉमा एक्स एंड वाई एज एज फॉर एस टर्म फॉर थर्ड डेरिवेटिव। मतलब कि क्या, हमको इसको करना है थर्ड डेरिवेटिव तक के लिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में है ई की पावर एक्स प्लस वाई। इसका मतलब कि क्या है, हमको टेलर सीरीज लगानी है, हम न्यूमेरिकली उसका कर रहे हैं तो वही है। बट अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि आपको टेलर सीरीज ऑफ वन वेरिएबल से एक्सपांड करना है या टू वेरिएबल से एक्सपांड करना है, अगर नहीं भी गिवन हो तो आप समझ जाइएगा, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं इसका मतलब कि हमको टू वेरिएबल वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या है, हमको कोई भी पॉइंट गिवन नहीं है, मतलब कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको फाइंड करना है। तो हम क्या मान के चलेंगे कि हमारे जो पॉइंट है वो 0,0 है। 0,0 इसका मतलब क्या, ए की वैल्यू हमारी 0 है और बी की वैल्यू क्या हमारी 0 है। अगर पॉइंट गिवन होंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करेंगे, सीरीज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो वैसे तो मैंने आपको बताया ही है कि अगर 0,0 होगा तो हम मैक्लैरेंस का जो हमने फॉर्मूला डिराइव करा था, जब हमने 0,0 वहां पुट करा था, मतलब टेलर सीरीज की हेल्प से हमने जो मैक्लैरेंस का जो फॉर्मूला डिराइव करा था ये वाला, ठीक है। हम ये डायरेक्टली लगा सकते हैं अगर आपको याद हो तो। और अगर नहीं याद है तो हमने जो टेलर सीरीज का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है ना, टेलर सीरीज के लिए जो हमने एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला जो निकाला था, बस आपको वही याद रखना है और उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब सबसे पहले हमको करना, सबसे पहले हम कुछ भी नहीं करेंगे, सबसे पहले हमने समझ लिया पहले क्वेश्चन क्या होता है, उसके बाद हम लिखेंगे अपना टेलर सीरीज का फॉर्मूला, ठीक है। तो टेलर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपको याद है या नहीं है आई डोंट नो, बट अगर याद हुआ है तो ठीक, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। अभी आप देख लीजिए किस तरीके से हमने फॉर्मूला डिराइव करा था, क्या करा था क्या नहीं करा था। आप यहाँ देखेंगे तो आपको थोड़ा सा सिंपली समझ में आएगा, मतलब कि डेरिवेशन नहीं बट फॉर्मूला किस तरीके से हम लिख रहे हैं, किस पैटर्न में लिख रहे हैं, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ ए प्लस एक्स कॉमा बी प्लस फाइव, ठीक है, इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या जाएगा, एफ ऑफ ए कॉमा बी आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो जैसा हमारा वन डेरिवेटिव वाला था, क्या था, पहले एक्स था उसके बाद उसका फर्स्ट वो था हमारा क्या, उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, पार्शियली डिफरेंशिएशन है तो हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल के लिए करेंगे, ठीक है ना, मतलब कि पहले एक्स के लिए फिर वाई के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा एक्स आ जाएगा, फिर एफ, और इस बार हम इस डेरिवेटिव को किस टाइप से लिखेंगे, जब डेल बाय डेल एक्स होगा और डेल अपॉन डेल वाई होगा तो किस टाइप से लिखते हैं हम, अगर डेल अपॉन डेल एक्स विथ फंक्शन ऑफ एक्स तो हम एक्स इस टाइप से लिखेंगे और वाई है तो कुछ इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं फटाफट से अब हम फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स ए कॉमा बी, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया हमारा, ये पहला है ना, फिर वाई, एफ ऑफ वाई ए कॉमा बी, ठीक है। अब इसी तरीके से ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर आपको याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, बस उसी टाइप से हमारी अगली टर्म आ जाएगी, ठीक है। ये जीरो डेरिवेटिव के लिए था, ये वन डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव जो होता है हमारा वो कैसे निकलेगा, कुछ इस टाइप से, के एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, फिर फंक्शन आ जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स दो बार, उसके बाद ए कॉमा बी, ठीक है। उसके बाद प्लस, फिर हमारा क्या जाएगा टू ए बी, टू ए बी का मतलब क्या होता है, मतलब कि फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं ना, टू ए बी का मतलब टू एक्स कॉमा वाई। उसके बाद जो फंक्शन आएगा उसमें क्या जाएगा, पहले हम वाई के लिए डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का, फिर एक्स के लिए निकालेंगे, ठीक है ना, ए कॉमा बी, ठीक है। फिर प्लस इसी टाइप से हमारा क्या जाएगा, इसके लिए जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई वाई, और यहाँ पे जाएगा हमारा ए कॉमा बी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या, टेलर सॉरी हाँ टेलर सीरीज किस तरीके से लिखते हैं हम, कुछ इस टाइप से लिखते हैं, हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला। इसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अगला भी निकाल सकते हैं थर्ड डेरिवेटिव, ठीक है ना। मतलब कि या ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, अपना अगला थर्ड डेरिवेटिव भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं, हमारा न्यूमेरिकल क्या था, न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से था। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह पे जीरो और बी की जगह पे जीरो पुट कर देंगे तो हमारे लिए क्या जाएगा, एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब कि इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, ये फंक्शंस की वैल्यू, ये फंक्शंस की वैल्यू करना है हमको, फाइंड करना है, ठीक है। ये पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू हमको करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो इन फंक्शन की वैल्यूज को किस तरीके से फाइंड करेंगे आप वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एफ ऑफ एक्स 0,0 पे हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स 0,0 ये वाला, तो इसका मतलब क्या है, डी बाय डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ 0,0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल बाय डेल एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस वन एक्स प्लस वाई। तो ई की पावर एक्स प्लस वाई का जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि वाई क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो ई की पावर इसका क्या जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और जब इसका करेंगे तो क्या जाएगा, मतलब कि एक्स प्लस वाई का करेंगे तो क्या जाएगा, एक्स का हो जाएगा वन और वाई का हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो ये क्या जाएगा हमारे पास, ई की पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है। और इसमें हम क्या कर देंगे, ये क्या निकल गया हमारा, एफ ऑफ एक्स एक्स कॉमा वाई, एक टाइप से ये निकल गया हमारा एक्स प्लस वाई, ये निकल गया, ठीक है। इसी टाइप से हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ वाई निकाल लेंगे, ठीक है। और उनमें क्या कर देंगे फिर हम जीरो
देखो सबसे पहले इसमें y में क्या करेंगे, x कॉमा वाई, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप, e की पावर a कॉमा बी, a कॉमा बी, ठीक है। तो a कॉमा बी, ये क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस वाई ही निकलेगा ये भी, क्योंकि क्यों देखो मैं बताता हूँ, डेल अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ e की पावर x प्लस वाई। तो देखो e की पावर एक्स प्लस वाई का जब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो e की पावर एक्स प्लस वाई एज इट इज, उसके बाद एक्स प्लस वाई का जब करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का जाएगा 0 प्लस वाई का जाएगा 1, तो ये क्या होगा, e की पावर एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है। और हमको किस पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड करना, 0 0 पे, तो हम क्या कर देंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 0 0, e की पावर 0 प्लस e की पावर 0, 0 प्लस 0, तो ये हो जाएगा e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा, बस इसी टाइप से हमको करना है। ये सारे जितने भी हमारे फंक्शन है, ये सारे जितने भी हमारे फंक्शन थे, ठीक है ना, डबल एक्स डबल वाई, मतलब कि क्या, इसका मतलब क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल एक्स, डेल एक्स, डी बाई डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ 0,0। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, बस इसी को हम वापस से एक्स के रेस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। उसी टाइप से जैसे कि एक कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा ये होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये किस टाइप से लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं, बस वैल्यूज पुट करना और सिंप्लीफाई कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये वाला देख लीजिए आप, एफ ऑफ एक्स एक्स वाई, तो ये किस टाइप से लिखा जाएगा, ये कुछ इस टाइप से, देखो आप यहाँ से लिखना चालू करो, ये आई मीन टू से यहाँ से लिखना चालू करो। सबसे पहले क्या करेंगे, डेल वाई करेंगे, किसका, एफ ऑफ ए कॉमा बी का। सबसे पहले हम ये डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसका डेरिवेटिव जो आंसर आएगा इसका, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको हम वापस से डे डे क्या बोलते हैं उसको, डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा, हालांकि फंक्शन हमारे सभी के यही आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इजी हो गया है, बट आप सॉल्व कीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको और कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल भी समझा सकता हूँ, ठीक है, समझा दूंगा आई मीन टू से, ठीक है। और उन पे हम वैल्यूज एक्स और वाई की जगह पे 0 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएगी, 1 1 1। तो अब कुछ नहीं करना है हमको, सीधा सीधा अपने फॉर्मूले में पुट कर देना है, सभी फंक्शंस जो थे वहाँ पे जो 1 1 1 1 आंसर आया उनको हम पुट कर देंगे, तो कुछ इस टाइप से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कुछ इस टाइप से ये, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा न्यूमेरिकल और मैक्लॉरेंस थ्योरम का, किस तरीके से हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं और क्या हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो बस आपको सिर्फ ये एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा वाला, टेलर सीरीज का, जो हमने अभी सिंप्लीफाई करा था ये वाला, ठीक है। बस आपको ये याद है ना, ये वाला फॉर्मूला, तो आप टेलर सीरीज का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।